जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश और पूरे जैन समाज के लिए दो शुभ सूचनाएं हैं। पहली सूचना है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुई घटना को लेकर, जिसमें जैन समाज की तुलना मुसलमानों और रावण से की गई थी। दूसरी सूचना है महाराष्ट्र के मुंबई महानगर से। दोनों सूचनाएं जैन समाज के आक्रोश के बाद हुई कार्रवाई को लेकर है। पहले बात करते हैं जबलपुर की। आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में जबलपुर के आचार्य विद्यासागर मंडल की मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजपूत की बातचीत शामिल थी। ये दोनों बीजेपी नेता मंडल में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इस टेलीफोनिक बातचीत में जैन समाज किसी तरह से आ गया और तब इन दोनों लोगों ने जैन समाज की तुलना मुसलमानों और रावण से की थी। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जबलपुर में जैन समाज आक्रोशित हो गया था। जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद इन दोनों के खिलाफ जबलपुर के थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था और अब उस ऑडियो के वायरल होने के बाद पार्टी ने अपने स्तर पर जो जांच पड़ताल की, उसके मुताबिक ये ऑडियो सही पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शैलेंद्र सिंह राजपूत और जागृति शुक्ला को तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का आदेश दिया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और कार्यालय प्रभारी भगवान दास सबनानी के दस्तखत से यह निष्कासन पत्र जारी हो गया है। पत्र जबलपुर के जिलाध्यक्ष के नाम जारी हुआ है, जिसमें शैलेंद्र सिंह राजपूत और जागृति शुक्ला को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर करने का आदेश है। आइए एक बार फिर से वो ऑडियो आपको सुनवा देते हैं, जिसमें जागृति शुक्ला और शैलेंद्र सिंह राजपूत जैन समाज के लोगों की तुलना मुसलमानों और रावण से कर रहे हैं। आइए सुनिए वो ऑडियो। आपको सही बताऊं, अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं, ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज का व्यक्ति होगा। इसके बाद जो प्रदर्शन हुआ था उसके दृश्य भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मामले में मजेदार बात यह है कि शैलेंद्र सिंह राजपूत जो भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, वे खुद को जबलपुर के विधायक अभिलाष पांडे का विधायक प्रतिनिधि बताते रहे हैं, लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद विधायक अभिलाष पांडे ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि शैलेंद्र राजपूत उनके विधायक प्रतिनिधि हैं। यानी शैलेंद्र सिंह राजपूत बिना विधायक प्रतिनिधि बने खुद को जबलपुर शहर में और प्रशासनिक हलकों में विधायक प्रतिनिधि बताते रहे थे और अब इस ऑडियो के बाद दोनों लोग शैलेंद्र राजपूत और जागृति शुक्ला पार्टी से बेदखल कर दिए गए। दूसरी शुभ सूचना है मुंबई से। आप सबने वो दृश्य देखे होंगे जब मुंबई में विले पार्ले इलाके में 30 साल पुराने एक जैन मंदिर को मुंबई महानगर पालिका ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। उसके बाद जैन समाज ने मुंबई में शनिवार को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। विले पार्ले ईस्ट में कामलीवाड़ी एक इलाका है, वहां पर नेमीनाथ सहकारी आवास के पास यह मंदिर बना हुआ था। इस मंदिर की समिति और भूस्वामियों के बीच में
लंबे समय से अदालत में मामला लंबित है। निचली अदालत से इस मंदिर के खिलाफ फैसला आ चुका था। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट महाराष्ट्र ने भी इस मंदिर को वहां से हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद मंदिर समिति ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगा रखी थी। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने, मुंबई महानगर पालिका ने इस मंदिर को 15 अप्रैल को बुलडोजर से ढहा दिया। उस वक्त भी जैन समाज के लोगों ने बहुत गुहार लगाई थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारी उनकी एक सुनने को तैयार नहीं हुए थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि शनिवार को मुंबई में बहुत बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए थे। जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सभी राजनीतिक दल भी इस मामले में जैन समाज के पक्ष में खड़े हो गए। जैन समाज के भारी आक्रोश के बाद अधिकारियों ने वार्ड अधिकारी नवनाथ घाटगे को निलंबित कर दिया, लेकिन इसके बाद भी जैन समाज मंदिर वहीं बनाएंगे की मांग पर अड़ा रहा। जैन समाज की मांग को लेकर कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ भी आगे आई। उन्होंने महानगर पालिका के आयुक्त भूषण नागरानी से बात की और उसके बाद लोगों को आश्वस्त किया कि मंदिर दोबारा वहीं बनाया जाएगा। अदालत की तमाम बाधाओं को दूर करने के बाद उसी स्थान पर फिर से मंदिर बनाने पर महानगर पालिका भी सहमत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने अपने एक्स हैंडल पर इस बारे में एक वीडियो भी जारी किया है। आइए वो वीडियो भी देख लेते हैं। सकाळी 8-8:30 तुमचे जेसीबी येतात, तुमची पोलीस यंत्रणा येते आणि त्या ठिकाणी कारवाई होते। यालाच मुळात आमचा विरोध आहे। एक तर ते स्ट्रक्चर इलिगल नाही, ते स्ट्रक्चर जे आहे ते लीगल आहे। त्याच्याबद्दल तुमच्या मागच्या एएमसीने पण त्याच्यामध्ये लिहिलेले आहे। लीगल प्रोसिजरच्या बाबतीत बिलकुल आनंदजी बोलतील, पण माझा प्रश्न असा आहे की ज्यावेळी तुम्हाला माहिती आहे की दुपारी कोर्टात केस आहे, तुम्हाला सांगतायत की थोडं सहकार्य करा, एक सहानुभूतीची भूमिका ठेवली गेली पाहिजे होती। पण दुर्दैवाने न ठेवता तुम्ही त्या ठिकाणी गेला तर तुम्हाला दिसेल की त्या ठिकाणी अँगल पण नाही ठेवली, एक लादी पण नाही ठेवली। तिथे महिला होत्या, पुजारी होते, त्यांनी सांगितलं की फक्त देवाला बाहेर काढून घेऊन द्या, त्यांचं खंडन नका होऊ द्या, पण ते पण नाही ऐकलं। म्हणजे एवढी मोठी कारवाई करण्यामागचं षडयंत्र कशाला बघितले नाही केलं देखील, कशाला केवढं षडयंत्र मोठं केलं, म्हणजे करायची आवश्यकता नव्हती। आणि त्याच्यानंतर तुमच्या 1 तासामध्ये त्याला स्टेटस कॉल आउट ऑफ स्टेशन, मग असं तुम्ही करायचं त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे की नाही, माझा प्रश्न असा आहे की महत्वाच्या मुद्द्यावर तुम्ही हे करायलाच नाही पाहिजे होतं एकतर। आणि ज्या माहिती आहे मी स्वतः जाऊन आले तिथे काहीच नाही ठेवलं तुम्ही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्ही पूर्वनियोजित कारवाई केली आणि कोणासाठी केली। आता त्यांचं सातत्याने सांगणे की आम्हाला ते बिल्डिंगवाल्याची एनओसी मिळाली की आमचं काम होऊन जाईल, बरोबर, बिलकुल सही बात। पण ते काम तर करून घेतलं पाहिजे ना। ट्रान्सफर स्ट्रक्चर तर 1935 आहे, तुम्ही त्याच्याबद्दल बोललं गेलं पाहिजे ना। जेव्हा स्ट्रक्चर लिंक आहे तुम्ही ऍक्शन कशी घेऊ शकता? आणि तुमच्याकडून फाईल गेली तर तुम्हाला तर जास्त नॉलेज असेल आमच्यापेक्षा, पण आम्ही पण राजकारणामध्ये इतक्या वर्षाचा अनुभव घेतलेला आहे। एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई करण्याची काही गरजच नव्हती तुम्हाला, ज्या तऱ्हेने कारवाई केली। आज एवढा मोठा समाज उतरला, जो शांतताप्रिय समाज आहे, काय रस्त्यात उतरला? चुकीची भूमिका तुम्ही लोकांनी केली। आता ते को ये मराठी भाषा समझ में आ रही है? हिंदी बोलेंगे ना, आप समझाना। मैं बोल रही हूँ कि शांतता प्रिय समाज है, जैन समाज आज रस्ते पे क्यों आया है? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की है पूरा षड्यंत्र है, पहले से पूर्व नियोजित कार्रवाई है। जिस तरह से सुबह 8, 8:30 बजे आप लोग पूरा यंत्रणा लेके आते हैं, जीसीबी तो एक दिन में नहीं आया होगा सुबह, तो आपने पहले से किया था। जबकि आपको मालूम है कि दोपहर को केस है, स्टेटस को मिल गया एक घंटे बाद, तो आप इसको रोक सकते थे ना, आप थोड़ा सहानुभूति की भूमिका रख सकते थे। और उसमें लीगली सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, एनओसी सिर्फ सोसाइटी का चाहिए, बिल्कुल। और वो स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, 1935 का स्ट्रक्चर है, तो आपने उस पर कार्रवाई कैसे की? और आप ही कह रहे हैं कि मेरे थ्रू फाइल गई है, तो आपके थ्रू फाइल गई तो आपको तो सब पता होगा। तो मेरा इतना कहना है कि आज ये व्यवस्था क्यों आई है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हो। तो इस तरह पिछले हफ्ते जैन समाज के खिलाफ 2 घटनाएं हुई थी, लेकिन दोनों घटनाओं के बाद जैन समाज ने पूरी एकजुटता के साथ प्रतिरोध किया था
इसका नतीजा ये निकला कि जबलपुर मध्य प्रदेश के दोनों भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ मुंबई में जो जैन मंदिर गिराया गया था उसी स्थान पर दोबारा मंदिर बनाए जाने के आसार दिखाई देने लगे हैं। महानगर पालिका और स्थानीय राजनीतिक दल जैन समाज के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। मंदिर कब तक वहां दोबारा बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जैन समाज ने जिस तरह से एकजुटता के साथ प्रदर्शन किए, अपने साथ हुए अन्याय का विरोध किया, वो जरूर दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला है। जैन समाज को उनकी इस एकजुटता के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय जैनेंद्र।